ध्यान देने की चौपट रहा है। ये नहीं था, पर इनसे अच्छा तो हम ही कर रहे थे। ये घूर घूर के क्या देख रहे हो? हम है वही
किधर चले हैं? बड़ी झटपट में है। टोक दिया ना। तुम लोगों को दिन समय का कुछ भी ख्याल नहीं रहता। जब देखा चला देता, टोक दिया। अरे कह तो दिया है कि चाइनीज जाना है। अच्छा, चांदिल जाना है कि आगे कहीं और? अबे आगे कहाँ जाना है? आगे है बियाबान रेगिस्तान, और रेगिस्तान में क्या धूल फाकने जाना है। अच्छा, तो चले जा रहे हैं आप, मगर किस लिए? किस लिए? ये देखो आप, किस लिए? अबे तो भगवान सारा किसी आगे क्या बदला दे? तुम्हारी झटपट में थे ना, इसलिए पूछ दिए। कहाँ पता भैया, रास्ते में कोनो मरने हरने की बात हो तो हम भी साथ लग जाए। रास्ते में कोनो मरने हरने की बात करता है? कुछ हो हवा दिया तो? वो हवा है। आप निकलते में कहाँ जा रहे हैं? तेरे कोई खरीदा? वही बात है बेटा। कुत्ता बिल्ली के पीछे लगता है ना, वैसे ही हमने पीछे लगा हुआ है। साला 3 दिन से पीछे लगा हुआ है। कौन पीछे लगा हुआ है? हाँ, एक पीछे पड़कर नाती है। अपने आप को पेश पूछता है, जैसे उसी के इंतजार में बैठा हुआ है गेंडा। कौन जी? कुछ नहीं। और आप लोग अब समझता पूछते रहिए तो क्यों करते हो यार? हम तो मारपीट करने का शौक लगाए क्या? ना मारे साला, ना मारे। दादा नहीं लग रहे। अरे पहले दादा ही करते थे ना। मारे नहीं तो कुछ करे। चलता कैसे है? ऐसे चलेगा जैसे पैरों में मेहंदी लगा है। अरे भैया, हम थोड़े कामकाजी आदमी, एक पल का भी देरी हो गया तो मामला ठंडन समझो। मामला का है तो बताइए ना। कुछ नहीं। हाँ तो मत बताइए, हम तो समझ गए। क्या समझ गया बेटा? वही। अरे वही धुत साला, समझना बूझना साले भाई। वो शो ऐसे करेंगे जैसे सब सोच कैसे सुना। अरे टक्कर का मामला होगा और क्या? जा रहे हैं टेंडर लेने, कुछ पुल बनवाने का मामला होगा। अब तुमसे क्या छुपाना है? असल मामला जो है वो माइंस का है। माइंस का? मिनरल्स का, बॉक्साइट, हार्मोनियम, कोल। अरे भगवान का लाख शुक्र है, आखिरकार शांगिल बाजार पहुंच ही गए। अरे क्या बताएं बेटा, और पहले पहुंचते हैं, लेकिन हमारे साथ तो याद भी है साला एकदम फालतू, हर चीज से कोनो मतलब ही नहीं है। अरे है ना, जो कुछ भी कमाई। बाहर निकलो भाई, देखो तुमसे काम मिलने आए हैं। आया मालिक। अरे सर बाहर। बस इसको तो आपका चेहरा दिखाई देने लगा। आप हमारे आए, हम भालू बताइए आप क्या लेंगे? ठंडा गरम चाय कॉफी शरबत? अरे सादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है तुमको, समझे? हम यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगे, तुरंत हमको निकलना है। वो गेट रेडी, कोई आइए आराम कीजिए, हम गेस्ट पर हैं। वो यस, क्या गर्मी बहुत ज्यादा है, दवाई गोली रोको वो तो होंगे। अरे सर गश्त ठीक है, शेर में रखिए और चलते बनिए। अरे तुम जैसा थोड़ा पुलिस से मुंह लगेगा, एक झापड़ खींच के देंगे तो फड़फड़ा के रह जाओगे। अरे माफ कर दीजिए हवलदार साहब, लबार है, घर में ये ऐसे ही करता है। अरे लबार है तो अपने घर में रखो ना, पुलिस के कामकाज में टांग लड़ाएगा तो बेहतर कर देंगे उसको। जाइए सिपाही जी, बहुत भांज लिए। अब
पे हाँ। बता देता कि पुलिस से काम काज में टांग लड़ा तो बेहतर कर देंगे उसको। सिपाही जी के मुंह लगता है हाँ ये सिपाही जी के मुंह लगता है आओ तो इसलिए मुंह लगे ना कि हाथ पकड़ के ऐसे बोलिए हाँ ये वाला ऐसे बोलिए हाँ और दीजिएगा अबे सिपाही जी कहाँ गए बे ये ऊपर ये नीचे उतारो भाई नहीं तो ड्रोन टकरा जाएगा अब देखिए हम फिर से डरते हैं चलो पीछे वाला सुस्त है व्यक्ति को है क्या? मैं नहीं हूँ तो ये ब्लैक मार्केटिंग का धंधा समझेंगे ये अभी गोड़ की चिंता करके क्या होगा बाबू? इन गोड़ी को जब तक खींचे जाएंगे ये तो चाय पेड़न जाए ले हंगे अच्छा बुला दी छोड़ी छोड़ी चुप चुप क्या झाग रहे? सूच रहा है। अरे बेटा, हमने उस गाय पे कभी विश्वास नहीं किया था। वो एक दिन चलता तो दूसरे दिन अड़ता। वो अच्छा आदमी नहीं था। कठिन रास्ता रोकना पाए हमारे साथ भाई इस समय गाना गाने का क्या मतलब है यार? तुमको डाकू चोर लुटेरों से डर नहीं लगता है क्या? सही बात है भाई साहब, जो कुछ भी लूटा जाएगा वो तो मेरा ही लूटा जाएगा, इनके बाप का क्या जाएगा? यही बात है ना? जिसको सुनकर कोई भी डाकू चोर लुटेरा हमारे पीछे पीछे आ सकता है। ए बेटा, दो घड़ा पहुंच कर जितना गाना गा लेना, इस समय एकदम बिल्कुल बंद कर देने बाप। अरे गाँव जी गाँव, कितना बढ़िया सवन संगीत चल रहा है और इनको डाकू लुटेरा सुन रहा है, बताइए तो।
साला एक आ जाएगा तो पट से अपने दिल में घुस जाओगे। हाँ तो घुसेंगे काहे नहीं, हमने सारी दुनिया की जवाबदेही ले रखी है क्या? यार बेटा सो सब बात नहीं है। अब तुम बताओ इस कोरोना काल के बाद, पैंडेमिक के बाद में गहन बेरोजगारी के जमाने में हमने इसको नौकरी दी है, आसान बात थी नहीं ना? नहीं। तो क्या इसका फर्ज नहीं बनता कि क्या कुछ थोड़ी से हमारी हिफाजत करे, नमक का सरिया अदा करे? लेकिन ये नहीं करेगा। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि ये नहीं करेगा? अरे बेटा हम जानते हैं ना नहीं करेगा। देखते हो एक भी फालतू शब्द बोलता है नहीं ना? भाई साहब अजीब बात है, अगर मेरे पास तो उपाय होता ना तो उसका दिमाग खोलकर आपको दिखा देता। अजीब जाति स्टोकर जाति है, अपने आप तो रमा रहेगा, बिना बात के हंसता रहेगा। वो देखिए आप। बाबू नदियों में तो बाढ़ आई हुई है, इसमें कौन सी नई बात है? हमारे मुल्क में कहीं न कहीं बाढ़ तो आई रहती है। तो क्या है ना, भगवान का बंटवारा डिपार्टमेंट कहीं गड़बड़ा गया है, कहीं बाढ़ आई रहती है तो कहीं सुखाड़ पड़ा रहता है। इसमें कौन सी नई बात है भैया? हम नदी किनारे के वासी नहीं है बाबू, हमको तैरना नहीं आता है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पत्ते होकर हाथ पैर मारिए, तैरिए, और क्या? 17 मजा सकते पानी ठंडा ही उठा बेटा, कोई बात नहीं, आगे चलो। मलिकार पानी की कोठा से कम नहीं है। मलिकार पैर फिर रहा हमारे देश की यही प्रथा है, बचाओ बचाओ तो हर कोई कहता है, लेकिन बचाता कोई नहीं। आगे क्या कर रहे थे बाबू? निचोड़ रहे थे। हमको उनका गलत लगता है क्या जो हमको निचोड़ रहे थे? पानी भी कुर्सी से कम नहीं है, हम इसको पार नहीं कर पाएंगे। पंचेस बहुत अच्छे। जाना है उस पार, जाना है मैया, जाना है उस पार, निकल कहीं हमें ये तेज नदी की धार, निकल कहीं हमें ये तेज नदी की धार। ओ मलिकार, रोज उधराम कर ले दो, उसके बाद हो सकता है पार कर ले। बेटा हमारे पास इससे भी अच्छा उपाय है। ये देखो हमारी पिस्तौल तुम्हारी पीठ से सटी है। अब बोलो पार करोगे नहीं करोगे? करूंगा मालिक, करूंगा। इसी तरह इंसान जीतना है बंजर वीराने को, इसी तरह से नदियां बांधी रोक दिया तूफानों को। आदम ने आदम को जीता दास बना के रखा, अधर्मी फोड़ी के निकाला जीत का भलू चक्का। इन दोनों ने मिलकर जीती नदिया के ये पार रे ओ, लेकिन दोनों नहीं भी जीता, एक ही होगा यार रे ओ। इनने मिलकर नदिया जीती, इसने इसको यार भैया, इनने मिलकर नदिया जीती, इसने इसको यार भैया। ओ ओ ओ जहाँ झूठ खरीदे जाते हैं, जहाँ झूठ खरीदे
निशान है, देखो तो। ये तो मेरे ही पैरों के निशान है। हम लोग रास्ता भटक कर फिर से वहीं पे आ गए। अरे मैंने कहता था जब्बूलाल जी कि दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, जहाँ भी जाइएगा एक ही जगह पहुंचिएगा। अरे पीछा छोड़ दो मेरे बाप यार। तुम टैंक गाड़ो। होता है जब भी खून किसी बेकसूर का, होता है जब भी खून किसी बेकसूर का, इंसाफ करने वाले सब होते यहाँ जवान, इंसाफ करने वाले सब होते यहाँ सरकार की बोलते ये कानून की किताब, सरकार की बोलते साफ हो जाइए, साफ हो जाइए। अब जो चला गया तो चला गया, अब तो जाने वाला लौट के नहीं आएगा ना। अब जो बचा है उसके बारे में सोचो, और सोचना है कि इस बाप के को सजा कैसे कराई जाए। अली बाबा अबे किस बात की बधाई दे रहा है मेरे बाप? अरे आखिरकार टेंडर हम किस राम चेहरे को ही मिला। साले एक बार भाग कर जाने दे, ऐसी तकलीफ फंसाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। अरे मेरे दोस्त, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे शांत नहीं जब्बूलाल जी, शांत। कटारी लेके बैठा है। पेश किया जाए। पेश सरकार इन्हीं सड़कों के पोछा टोबर टोबर रास्ते नहीं। हाँ ठीक है, हमें सब पता है क्या हुआ, हमारे कागजों में सब लिखा है क्या हुआ। तुम हरजाना भी लेना चाहती हो ना? सरकार घर में कोई बदमाश नहीं है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ठीक है भाई, कार्रवाई शुरू करो यार। पहले मुजरिम को अदालत में पेश करो। मुजरिम हाजिर है सर। अरे मुजरिम को नहीं, मेरे बाप, पहले गवाह को हाजिर करो। जवाब भी हाजिर है सर। रास्ते में अरे गवाही दीजिए तो मुस्कुराइए मत, जाइए गवाही। हाँ जी 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 सर। सर तो हम लोग रेगिस्तान में थे और रात का वक्त हो रहा, अब हम लोग कहीं चले ही जा रहे थे। अब सवाल भी तो टेंडर का था, और हमारे साथ ये अच्छी बात हो गई कि जब्बूलाल जी का गाइड हमें मिल गया। अब हम तो निश्चित हो गए थे कि टेंडर तो हमें ही मिलेगा। टेंडर की नहीं मेरे बाप, वारदात की बात करो, वारदात की। तो अचानक
अचानक से हमें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अभी कुछ नहीं कहूंगा सर, मैं तो बहुत डर रहा था। मुझे गाइड तो तुरंत सवार के पीछे दौड़ा, अब मुझे उसके पीछे जाना ही पड़ा। अब आप लोग बताइए, आखिरकार भरे रेगिस्तान में आप गाइड के बिना चल भी जा सकते हैं? अच्छा, वहां जाके आपने क्या देखा? सर मैंने वहां देखा पुली नीचे मरा पड़ा हुआ था और उसको गोली लगी हुई थी और पास ही में छप्पू लाल जी खड़े हुए थे। एक हाथ में पिस्तौल और एक हाथ में पानी की बोतल जिसमें से आधा पानी भरा हुआ था। जैसे हम दुश्मन की सीमा के करीब पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे जवानों के साथ अफसरों का व्यवहार बदलता जाता है, वो दोस्ताना होता जाता है। लेकिन ऐसी दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता। मिलो, हम दोनों दोस्त की तरह थे। उसका सबूत यह है कि रेगिस्तान में पहले तो वो हमारे साथ गाना गाते हुए चल रहा था, लेकिन जब से उसकी पिटाई हुई थी उसको गाना गाते नहीं सुना था। उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत क्यों पैदा हो गई? यस विनोद, हमें फिर युद्ध के दिनों की बात याद आ गई। युद्ध का समय जैसे जवान अपने अफसर से कह सकता है कि तुम अपने लिए युद्ध कर रहे हो और हम आपके लिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुलिस सौदागर से कह सकता था कि तुम अपने लिए युद्ध कर रहे हो और हम आपके लिए। मुझे कुछ और स्वीकार करना है। करो करो जल्दी। रेगिस्तान में जब हम लोग रास्ता भटक गए थे, पहली बोतल का पानी हम दोनों ने बांट के पिया था, लेकिन दूसरी बोतल का पानी मैं अकेले पीना चाहता था और उसमें तुम्हें पीते हुए देख लिया। यस मिलोड, हमको लगता है कि उस टाइम को पानी पीते हुए देख लिया था। और मिलोड, हम तो पहले से ही जानते थे कि पानी की भनक लगते ही वो हमारी चाह फिर ले सकता है। यदि हमने उसको नहीं मारा होता तो हमारी मौत तो निश्चित थी। मिलोड, सरकार वो किसी आदमी को नहीं मार सकते हैं, उसे को चीटी तक नहीं मारे सरकार। अरे घबराओ मत, उसकी बेगुनाही का सबूत मेरी जेब में है। हुजूर, हुजूर, मुझे ये पत्थर घटना स्थल पर मिला है। मुझे लगा इसकी भी जरूरत हो तो भागे भागे चले आए। मेरा रोशनी में ले चलो। क्या इस पत्थर को पहचानता है? हमको देख भी नहीं पा रहा। क्या इस पत्थर को बचाते हैं? पत्थर का? अरे अरे नहीं नहीं मिलोड, ये तो बहुत छोटा पत्थर है। वो तो पीछे से बहुत बड़े पत्थर से वार करना चाहता था। वो तो गाइड के पास है माइलोड। हाँ, उसी ने मुर्दे के हाथ से निकाला था। जी मिलोड, ये रहा वो पत्थर। हाँ मिलोड, यही वो पत्थर है जिससे वो हम पे वार करना चाहता था। बाप रे, इतना बड़ा पत्थर! देखिएगा इसमें क्या है। ये तो पानी है भाई, ये पानी की बोतल है। मतलब एक बात तो साबित हो गई कि पुलिस सौदागर के पीछे एक बोतल लेकर जा रहा था जिसमें कुछ भरा हुआ था। अब तो गलत बात है सर, अब तक मानना ही पड़ेगा कि कुली नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं था सौदागर को मारने का। तो भैया यहाँ जज को अगर आप देखा, मैंने साबित कर दिया कि वो बेगुनाह था। मिलोड, ये सराय वाला भी पहचानता है कि ये पानी की बोतल मेरी है। जब वो सराय से निकला था, ये पानी की बोतल मैंने ही दी थी उसे। लेकिन इनको कैसे पता चलता कि वो इनके पीछे पानी की बोतल लेकर आ रहा था? हाँ मिलोड, अरे ये हमको कैसे पता चलता कि वो हमको पानी की बोतल देने वाला था? अरे भैया, तो हमको पानी पिलाने का कोई कारण नहीं था। मिलोड, वो मेरा दोस्त नहीं था, लेकिन वो आपको पानी की बोतल देने ही आ रहा था। क्यों आ रहा था, यही तो सवाल है ना। मिलोड, मेरे ख्याल से उसने सोचा होगा कि सौदागर कैसा है। आप लोग उसे मूर्ख ही मानेंगे, मगर जहां तक मैं समझता हूं उसके मन में सौदागर के खिलाफ कुछ भी नहीं था। तब तो वो महाबूढ़ रहा होगा। मिलोड, हमारे कारण उसको चोट लगी, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। ज्यादा सही तो ये होता कि वो हमसे बदला लेने की सोचता। अच्छा, ये सब समझ में आता है आपको? और पहला मौका मिलता ही वो हमसे वार नहीं करेगा, ये हम कैसे मान लेते? देखिए, हम इसकी नजाकत को पहचानते हैं। मतलब कोई है, आपको नहीं पता कि वो खतरनाक है या नहीं, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जान खतरे में है तो आप ऐसे आदमी की हत्या तो कर सकते हैं जो खतरनाक नहीं है। जी हाँ भाई बाप, आप ऐसे आदमी की हत्या तो कर ही सकते हैं जो खतरनाक नहीं है। भाई, पुलिस के साथ तो आमतौर पर यही होता है कि वो खामोश खड़ी भीड़ पर गोली चला देती है, क्योंकि उसे डर रहता है कि वो खामोश खड़ी भीड़ के उस पर हमला न कर दे। पुलिस साफ गोली चलाना महज एक डर का इजहार है
और भाई नियम तो यही कहता है कि आदमी अपने दुश्मन से डरेगा। सर, वो सच्चा आदमी हमेशा नियम को मानता है। और यहाँ नियम का मतलब है बदला। अब कोई बदला नहीं देता, इससे नियम को नहीं बदला जा सकता। सर, अब आप बताइए, मैं नियम के बाहर कैसे जाता? यही नियम है, यही नियम है। क्या नियम है? क्या नियम है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या नियम है, क्या नियम है, क्या नियम है? इस नियम के भीतर भैया मानवता अपराध, दया धर्म का काम जो करता है अपराध। आंखें अपनी बंद करो जब प्यार से कोई मरता, कान में अपने रुई ठूस लो जब कोई आने भरता। क्या नियम है, क्या नियम है, क्या नियम है? यही नियम है, यही नियम है। यही नियम है। अदालत इस मामले के फैसले पर विचार करेगी। कहाँ ले चलो? क्यों तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? अब इसके आगे तुम्हें कोई काम ही नहीं देगा। सच तो मुझे बोलना है। ओ, तू हरिश्चंद्र के खानदान से है? हाँ, आप जानते हो। हाँ, जान लगे रहो। अदालत फैसला सुनाने से पहले सौदागर जमींदार को ये काम की सवाल करना चाहते हैं। यस सर, प्लीज सर। पुलिस के बढ़ने से तुम्हें कोई लाभ हो सकता था? नो, बिल्कुल नहीं लॉर्ड, बल्कि मुझे तो उसकी बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि सॉरी कागजात, नक्शे, बोझा वगैरह वही हो रहा था मिलॉर्ड। मैं तो उसके बगैर एक पल भी नहीं चल सकता था। तब तो तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ होगा। ओह माय गॉड, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे शांत जाइए मुझे। अब अदालत फैसला सुना। सदरो है वो मीम्स देखा? वही ये बात तो साबित हो चुकी है कि पुलिस सौदागर के पीछे पानी की बोतल लेकर जा रहा था, लेकिन इस बात के साबित हो जाने से पूरे मामले में कोई अंतर नहीं पड़ता। पूरे मामले में कोई अंतर नहीं पड़ता। यकीन करने लायक बात तो यह है कि पुलिस सौदागर के पीछे पीने के लिए पानी नहीं बल्कि मारने के लिए पत्थर लेकर जा रहा था। पुलिस असहाय वर्ग से आता है और इस वर्ग के लोग अपने खिलाफ हुए जुल्मों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे, इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। पानी के बंटवारे में हुई बेईमानी को पुलिस बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसे लोगों के सोचने की सीमा तंग होती है। ऐसे लोगों के सोचने की सीमा तंग होती है। वो केवल सतही तौर पर सोचते हैं, उनकी नजर में जुल्म का बदला लेना ही सही है। फिर सौदागर उस वर्ग का नहीं जिस वर्ग का पुलिस है, इसलिए सौदागर उससे दोस्ताना व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकता था जिस पर कि उसने जुल्म लाए हो। सौदागर को ऐसा लगा कि उसकी जान खतरे में है। सुनसान रेगिस्तान होने की वजह से उसका शक और भी बढ़ गया। कानून और पुलिस का डर न होने की वजह से भी सौदागर को लगा कि पुलिस के मन में बदला लेने की भावना जन्म ले सकती है। इसलिए अपराधी ने जो कुछ भी किया अपने बचाव के लिए किया। अपराधी ने जो कुछ भी किया अपने बचाव के लिए किया। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सौदागर की जान वास्तव में खतरे में थी या सिर्फ उसने महसूस किया। महत्वपूर्ण ये है कि सौदागर को ऐसा लगा कि उसकी जान खतरे में है। परिस्थितियों को देखते हुए ये अदालत सौदागर जप्पूलाल को बाइज्जत बरी करती है। उन्हीं के विधवा की हत्या की अपील को नामंजूर करती है। 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 इस तरह रोटी जरूरत रोज है। इस तरह रोटी जरूरत रोज
अब की दिल में